ये सारी सिद्धियाँ की बातें शास्त्रों में बताई गई थी। और लेकिन देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये आजकल आजकल के समय में भूत पिशाच को अधीन करके जो है ना, ये सभी चीज़ें प्राप्त की जाती है। परंतु इस चीज़ का असर क्या होता है ना? जैसे मैंने बोला ना, कर्ण पिशाचिनी शक्ति के बारे में मैंने जो सुना था, है ना? तो वो कान में आके सब कुछ आपको बता देते हैं, है ना? परंतु जब आप उससे उसका उपयोग करेंगे तो आप कर्म बंधन में बन जाएंगे। तो जब भी जो उसका दुरुपयोग करता है, जब उनकी मृत्यु होती है, तब वो भूत प्रेत पिशाच उसको लेके जाता है अपने साथ। और जो जितने समय तक उसने उसका उपयोग किया है, उतने ही समय तक वो गुलाम बना के रखता है। इसलिए ऐसी शक्तियों से हमेशा साधक को दूर रहना चाहिए। जो ज्ञानी है उससे तो कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि ये सिद्धि प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सब तमोगुण से आई हुई सिद्धियां हैं, है ना? ये रजोगुण पैदा करती, मतलब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं पैदा करती है। ये इसमें कोई सतोगुण वाली बात नहीं है ना? तो सतोगुण के लिए तो देवता भी मनुष्य बन के तपस्या करते थे, शिव समान बनने की तपस्या करते थे। तो इसमें ना तो देवता बनने वाली बात है, ना ही कोई, बस ये है कि आप फेमस हो जाएंगे। और आज दुनिया में बहुत लोग फेमस है, कहीं ना कहीं उनके पास सभी ये भूत प्रेतों की और ये सब सिद्धियां हैं। ये कार्ड उल्टे कर देना, है ना? कार्ड के पीछे के नंबर बता देना। ये आज जुगाड़ जो खेलने जाते हैं वो भी ऐसी जुआ खेलते हैं, वो भी ऐसी सिद्धियां वाले नंबर को पहले ही बता देते हैं कि कल तू ये नंबर लगाना, तू कितना पैसा जीतेगा, तेरी लॉटरी हम लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हर बात सही नहीं निकलती, कई बार भूत उल्टी बातें पढ़ा दे तो फिर डंडे भी बहुत पड़ते हैं। तो, तो कहने का मतलब ये है कि ये शैतानिक शक्ति हो, ब्लैक मैजिक हो, ये हो, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये तांत्रिक विधियां हैं, है ना? तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये मतलब आपको कुछ समय के लिए आपको इसका लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन जो आपकी लॉटरी लगाएगा वो फिर आपका एक्सीडेंट भी करवाएगा, है ना? मुफ्त का माल तो किसी को हजम नहीं होता है, ये तो बात पक्की है ना? मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, इसकी बहुत वैल्यू है ना? इसीलिए तो धन के भी, लक्ष्मी को भी बोला ना, लक्ष्मी के 5 रूप है ना? अगर बुरी लक्ष्मी घर में आ गई तो वो आपका हेल्थ खराब कर देगी, चोरी करवा देगी, है ना? ये आसुरी लक्ष्मी आएगी तो वो जाएगी ही जाएगी, लेकिन अच्छी तरह तुम्हारी धुलाई करके जाएगी, है ना? तो इसीलिए ये जो पैसे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये यस, ये सब क्विक फिक्स है, शॉर्टकट है, लेकिन ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, लंबे समय का नहीं है। तो लंबे समय का घोड़ा नहीं है ये सब, टेम्पररी है। और लोगों को क्या है कि जो जीवन में बहुत दुख पाया है, वो चाहते हैं कि इस जीवन में हम सब सुख पाले, है ना? सभी समृद्धि पाले, हर चीज़ पाले, गाड़ी मंगला बहल सब कुछ बना दे। तो खैर, सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां हैं, अपने अपने कर्म बंधन हैं, उसके हिसाब से उनको प्राप्ति भी होती है, उनके हिसाब से वो खोते भी हैं, जीवन में दुखी भी होते हैं। परंतु इनके ऊपर हमें हमें कभी ना इनसे डरना है, ना ही इनसे कोई हमें भय होना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो जिसका लक्ष्य ही ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है, बेहद के परमपिता की प्राप्ति है, जो इस लोक का है ही नहीं, वो इसमें तो कहाँ फंसेगा। ये बात आपको इसलिए बतानी चाहिए कि इसका कारण ये है कि आज हम दुनिया में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इसके बारे में पहले से बात बताई गई थी शास्त्रों में, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी भी था ये सब जानने का कि ये अष्ट सिद्धियाँ, जैसे बापूजी का भी आज वीडियो आया था ना, कल आया था, तो बापूजी ने यही कहा था ना कि हनुमान जी के पास कितनी सारी शक्तियाँ थी। अपना कद बढ़ा लेते थे, वो हवा में उड़ते थे, तो वो सभी सिद्धियाँ उनके पास थी। तो खैर, उन्होंने तो अपनी सिद्धियां तो अच्छे काम में ही यूज़ की। तो दुनिया का भला करने के लिए ये चीज़ें हो तो बहुत अच्छा है, परंतु स्वार्थ के लिए ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। तो टेम्पररी चीज़ हैं। फिर हमें हमेशा आत्मा की सद्गति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें तो गुलाम बनने वाली बातें हैं, है ना? और हमें इन इन लोगों के चक्कर में उनको जाके भविष्य भी नहीं पूछना चाहिए कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। आप समझते हैं मेरी बात? कोई भी बोलता है, कोई भी ये बोले कि लाओ मैं आपका हाथ देखूं, हाथ देख के आपका फ्यूचर बताऊंगा, तो बोले भाई मुझे अपने कर्मों पे पूरा विश्वास है, मुझे फ्यूचर ना देखना है ना जानना है, ठीक है? इससे हमारे कर्म चक्र में बाधा आ जाती है। मान लो आपके जीवन में, मुझे एक बार मेरे हाथ, मैं ऑफिस में जाता था, एक बंदा आया, कह रहा मैं ज्योतिष हूँ, मैं आपका हाथ देखूंगा। तो हमारा क्लाइंट था, मैं कहा देख ले। तो उसने कहा अरे आपका तो एक्सीडेंट होने वाला है, ज़बरदस्त होगा, इसी साल होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ कि इस साल होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ देख लो, तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ। तो ये सब चीज़ें झूठी मूठी की बातें हैं, है ना? वो अपने अंदाजे से तीर मार देता है, एक नॉर्मल सा व्यक्ति, वो उसको सुन के डर जाता है,
दिन रात बस वो एक्सीडेंट को ही बस अट्रैक्ट करता रहता है ना, कि ये होगा तो मतलब डर डर के जीवन जीता है। तो इसलिए ये फ्यूचर, अगर फ्यूचर जानना ही होता, महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को यही बोला था कि अगर भगवान चाहते हैं कि मनुष्य फ्यूचर देख सकता तो वो पहले ही दे देता, ये एबिलिटी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये परमात्मा नहीं चाहते थे कि तुम फ्यूचर को जानो, है ना, आप अपनी पास्ट लाइफ को जानो। इसलिए तो हर जन्म में आपको नई शुरुआत करने का एक मौका मिलता है, हम वो मौका नहीं खोना चाहिए हमें। और ये फ्यूचर जानने वाली घटनाएं, इससे हमारा कर्म चक्र खराब हो जाएगा। और ये भूत प्रेतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमसे इतना दूर रहता है। यस, तो हम खुद फ्यूचर बना सकते हैं, आज जो चाहें वो कर सकते हैं। फ्री विल का कंसेप्ट ये कहता है कि आज जो आप चाहोगे वही हम आप कर सकते हो, बीके वालों की तरह नहीं कि ये तो भाग्य पहले से बना पाया है, 5000 साल के बाद भी ये कल्प पूरा होगा, फिर भी अगले कल्प में हम सेम सिचुएशन में होंगे। मक्खी यहाँ से गई है तो अगले कल्प में फिर जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई शरीर में तकलीफ है तो आपके फिर यही आएगी। अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो फिर होगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो बच्चों को बुद्धू बनाने वाली बात है। हाँ जी, फ्री विल का मतलब ये है कि छोटे से छोटी व्यक्ति के पास फ्री विल है, जानवरों के पास फ्री विल है। आप जानवर को यहाँ रोकोगे तो वो दूसरे रास्ते से जाएगा, करेगा तो वो अपनी मर्जी। जब जानवर के पास फ्री विल है तो फिर मनुष्य के पास तो पहले ही दी गई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कर्म हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। फ्री विल हमारी है, चॉइस हमारी है। ज्ञानी क्या करे क्या ना करे वो खुद तय करता है, क्या देखे क्या ना देखे वो स्वयं खुद तय करता है। तो हम लोग तो इस धरती के लोग के है ही नहीं, और हम ना ही इस चक्रों में पड़े और ना ही पढ़ने वाले। तो ये जो वीडियो जब भी कोई देखेगा तो ये बात को पक्का अपने अंदर उतार ले कि ये चक्रों में कभी अपने समय को व्यर्थ ना करे। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कितना जीऊँगा कितना मरूँगा, है ना। ये सब अपने अपने कर्मों की बात है, अपने अपने ठीक है, ज्योतिष विद्या थी और ब्रह्मा के पहले परार्थ से ये थी विद्या, गलत नहीं है, पहले से ये बातें थी। लेकिन आज जो है मैच्योरिटी ज़्यादा हो गई है और उसके कारण जो है ये ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, ब्रह्मा के पहले परार्थ का है। मतलब 198 करोड़ साल पहले का ये सब शास्त्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में अब आया है, लेकिन इसकी गणनाएं बहुत पहले आ चुकी थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी थी, ये सब हमारे साधु संतों ने, ये जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्होंने पहले अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ये सब देखा हुआ था, दिव्य दृष्टि से ये सब नापा हुआ था कि कितने कोस बाद ये आएगा, ये ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, सूर्य से हमारी पृथ्वी कितनी दूर है, चंद्र पृथ्वी का अंतर, ये सब कुछ चीज़ें पहले से थी, है ना। ये सभी ग्रहों का वर्णन था, हमारे गैलेक्सी का पूरा वर्णन था। ये गैलेक्सी यहाँ का शब्द है, आकाश गंगा वहाँ का शब्द है। तो बहुत सारी आकाश गंगा है, ध्रुव तारा, हर चीज़ के बारे में ये सिद्ध लोग पहले से जानते थे। परंतु आज के ह्यूमन जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक हो गए हैं, इसकी वजह से इस पर बिलीव नहीं करते, और समय के साथ सब बदल भी जा रहा है। आत्माओं में वो पावर भी नहीं रही, सिद्धियाँ भी नहीं रही, परंतु अभी भी कुछ लोगों के पास वो पावर है, वो लेविटेट कर सकते हैं हवा में 1-1 फीट तक। जैसे लामा लोग हैं नेपाल में या कहीं पर तिब्बत में, वो ज़मीन से 1 फीट तक हवा में उड़ भी सकते हैं, परंतु वो सिर्फ वहाँ तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि वो 10 फुट उड़ेंगे या हवा में उड़ के दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो भी करते हैं वो लोग सेटिंग करते हैं, जितने भी जादूगर हैं वो सब सेटिंग करते हैं हवा में उड़ने का, ये सब। बाकी ये एंटरटेनमेंट है और ये कोई ऐसा नहीं है। इवन इस ब्रह्मांड का कोई भी देवी देवता है, हम किसी किसी देवी देवता की बाधा रखें कि हनुमान जी मुझे आपकी तरह हवा में उड़ा के उड़ने की आप बाधा लीजिए उनकी, है जी, आप अपना सर्वस्व उनके पीछे लगा देंगे ना, तो भी इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आप धरती से 10 फुट ऊपर भी नहीं उड़ सकते, ना ही कोई देवी देवता आपको उड़ा सकता है ना। तो वैसे उड़ने से मिलेगा क्या, यहाँ से वहाँ पहुँचोगे तो भाई तो बहुत सारे रास्ते, आजकल साइंस ने भी काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। परंतु कहने का मतलब ये है कि ये सिद्धियाँ जो हैं, ये सिद्धियों से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो फंसने की बात है। जो धरती लोग के हैं तो वो यहीं फंसे रहेंगे, जिसको यहाँ से निकलना है वही बेहद का ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, आगे निकलेंगे। बाकी ये सिद्धियों में तो मतलब कितने जन्म आपके निकल जाएंगे, हैं। आपको ये आत्मस्वरूप की समझ में नहीं आई, जो परम सत्य तक नहीं पहुँच पाए, तो फिर तो आपका जीवन बेकार चला गया। फिर तो आप कितने मर्जी जन्म लेते रहो, आपको ये सच बात बताने वाला जीवन में कोई मिलने वाला ही नहीं है ना। तो ये समय है हमें जागृत होने का, सभी आत्माओं को। ये इसलिए आपको बताना पड़ा कि बहुत सारे लोग सिद्धियों का दावा करते हैं, थर्ड आई खोलने की बात कर रहे हैं, भूत प्रेत दिखाने की बात कर रहे हैं, भूत प्रेत भगाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकते हैं। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कौन से मैन, पूरी दुनिया के, है ना, इल्यूमिनाटी भी बना देते हैं आजकल। तो
ये टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं, इसमें कभी भी नहीं पड़ना है। कोई भी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आने वाले कई जन्म तक उसके गुलाम बन के रहना पड़ेगा।